अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन से मैं सब्ज़ी बना रही थी, मेरे बेटे ने मुझे इतना तंग किया, सब्ज़ियाँ खिला-खिला के मार दोगी क्या? हमें बर्गर खिलाओ। तो मैंने कहा मैं जब छोटी थी हमने तो कभी बर्गर नहीं खाया था। पता नहीं आजकल के बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर के इतने शौकीन। तो मैंने सोचा मैंने कहा नहीं मैं रेस्टोरेंट आपको कभी नहीं लेके जाऊँगी, मैं आपको घर में बड़े साफ-सुथरे तरीके से अपने बजट के अंदर तैयार करके दूँगी। इतना कम खर्चे में ये बजट फ्री जो है ना ये बर्गर है, मैंने किस तरह तैयार किया है मैं अभी आपको बताती हूँ। मैंने चिकन लिया बड़े-बड़े पीसों में करके ना अच्छी तरह धो के इसमें सूखा धनिया डाल दिया, लहसुन अदरक की पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया, ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्च वो शामिल कर देनी, चिली फ्लेक्स में आधा चम्मच ये डाल के तो इसमें हमने हरा धनिया थोड़ा-सा डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट करके ये मैंने रात को रखा था क्योंकि मैंने शाम के टाइम इस तरह चिकन को मैरिनेट कर लिया था। मैंने फिर उनसे वादा किया, मैं कहा मेरा पक्का वादा मैं आपको सुबह ना ये तैयार करके दूँगी। तो फिर इसको हमने इस तरह करना है कि मैदा लिया मैंने छान के इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा-सा नमक डाल के तो अच्छी तरह हमने ना जो जो चिकन को मैरिनेट करके रखा था रात के भर के लिए तो फिर मैंने ना इस तरह इसको अच्छी तरह कोटिंग कर लेनी है, फिर पानी के अंदर डिप कर लेंगे। इस तरह ना ये चिकन के ऊपर बहुत बेहतरीन से क्रम्ब से आएँगे। असल टेस्ट जो है ना इस तरह आता है, आपने पहले इस तरह कर लेना है करके तो इसको एक दफ़ा फिर ना आपने झाड़ लेना है, जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर मैदा लग जाएगा वो इस तरह हमने उतार के इसको फ्राई कर लेना। फ्राई करना है तो इसको 12 मिनट लगेंगे। अब इसको जैसे ऑयल गर्म होगा तो आपने इनको डाल देना है, डाल के आपने फ्राई कर लेना है। यकीन माने मेरे मियाँ ये ना बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाते, जैसे मैंने उनको तैयार करके दिया कहते उफ़ मज़ा आ गया, कैसे आपने ये सॉस तैयार किया व्हाइट सॉस और इसको किस तरह आपने तैयार किया? मैंने कहा चलो आप भी आज से इसके फ़ैन हो गए। तो वो मैंने इस तरह तैयार किया था, मायोनीज़ ली है, इसमें हरी मिर्च जो पिसी हुई वो शामिल कर देंगे, लहसुन डाल देना है, हस्ब ज़ायक़ा नमक डाल देंगे, चिली सॉस, सोया सॉस जो आता है, केचअप वो डाल दें। फिर इसमें ना केचअप डालने के बाद फिर इसमें मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया भी डाला था। ये जो तरीका है ना आप इस तरह पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, उसके लिए आप इस तरह सॉस जो है तैयार करें। तो इसमें थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर वो शामिल की है, सूखा धनिया, ज़ीरा, पिसी हुई काली मिर्च, जितने मसाले थे ना कुटे हुए मैंने थोड़ा-थोड़ा डाल दिए। बड़ा ही टेस्टी नेक्स्ट लेवल का ये सॉस जो है तैयार हुआ। अच्छी तरह मिक्स किया, काफ़ी थिक है, इसमें थोड़ा-सा दूध भी डाल देंगे। दूध डालने से ये थोड़ा-सा इसका बैटर जो है ना थोड़ा-सा ये देखिए मैं अभी आपको चेक कराती हूँ किस तरह का इसका टेक्सचर जो हो जाएगा। बस ऐसा ही हमें चाहिए। अब मैं इसको भी एक तरफ रख देती हूँ, अब मैं आपको तैयार करना बताती हूँ। पहले हमने ना लहसुन अदरक को बहुत चौक में कट कर लिया है, 2-3 चम्मच कुकिंग ऑयल के वो डाल के ना इसमें हमने पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देनी है। ये तरीका आपने इसी तरह करना है, इसको फ़ॉलो करना है। अगर आप भी चाहते हैं ना कि रेस्टोरेंट स्टाइल हमारे ये ज़िंगर बर्गर जो है वो तैयार हों, तो फिर आपने इसी तरह करना है जैसे मैं तैयार कर रही हूँ। इसमें एक लहसुन अदरक का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा जाएगा। जैसे ये बर्गर मैं तैयार कर रही थी, लहसुन में जैसे-जैसे थोड़े से सौते किए ना तो खुशबू जो है ना बर्गर की मेरे बच्चों तक पहुँच गई, सारे भाग के आ गए। यकीन माने मुझे वही बचपन की अपनी यादें आ गई कि जैसे अम्मी पराठे तैयार करती थी या दोपहर के टाइम रोटी तो हम भाग-भाग के आ जाते थे, लड़ाई करते थे कि पहली रोटी मेरी, पहली मेरी। तो बस ये है कि वक़्त-वक़्त की बात है। तो इसके ऊपर ज़्यादा-सा हमने जो सॉस तैयार कर कर के आया है वो लगा देना है, हरा धनिया डाल देंगे, प्याज़ शामिल कर देंगे। ज़्यादा इस तरह हमने प्याज़ जो है इसके ऊपर डाल देने हैं और जो चिकन हमने तैयार करके रखा है, इस तरह हमने इसके ऊपर ये सेट करके तो इसके ऊपर फिर दोबारा से क्योंकि हम इसको ना बड़ा जूसी सा ये तैयार कर रहे हैं क्योंकि हर बाइट जो है ना मैं कहती हूँ आपको मज़ा देगी। अब मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ, इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।